हमारे सभी मित्रों को नमस्कार तथा कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले 11 महीने करंट अफेयर करवा रहे हैं और ये करंट अफेयर जो हमारी जनवरी 2024 से और नवंबर 2024 तक की करंट अफेयर रहेगी। ठीक है, इसमें आप करवा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम करवा चुके हैं, उसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए थे। और आज का हमारा वीडियो तो सेकेंड वीडियो है, इसमें भी हम आपको कितने 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराधकता बिल पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया। आपने सुना होगा एक केस आया था डॉक्टर वाला, उसी के तहत ऐसा किया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो ऐसा कौन सा सुमेलित है जिन्होंने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3 हवाई अड्डों का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, वो तीनों हवाई अड्डे यही लिखे हैं। कौन कौन से? माँ महामाया एयरपोर्ट, ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। अगला है रीवा एयरपोर्ट, ये मध्य प्रदेश में है। अगला है सहारनपुर एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाएगा कि कौन सा कहाँ है एयरपोर्ट है, तो आप लोग बता दीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ऐसा कौन सा सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। संजीव खन्ना है जो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और विजय राहटकर जो है भारतीय जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और उमर अब्दुल्ला है जम्मू कश्मीर के क्या मुख्यमंत्री बने हैं। तो तीनों बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार करके नोट कर लीजिए। अगला है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है जल पुरस्कार उड़ीसा को मिला है श्रेणी, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में पुलम पारा तिरुवनंतपुरम इस केरल को मिला है। और फिर तीसरा है सबसे शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में सूरत गुजरात को मिला है। अगला है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा ये उसको बताना है। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो कौन सा देश है जिसे अक्टूबर 2024 में WHO द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो ऐसा कौन सा देश है? ये देश है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये मिस्र है। अगला है, डायना इडुलजी के बाद निम्नलिखित में कौन महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो कौन? तो ये बन गई नीतू डेविड। कौन बन गई है? नीतू डेविड बन गई हैं। तो डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारत $700 अरब विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो जो दुनिया की ये चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, यानी कि हमारे लिए खुशी की बात है, यानी कि भारत की इकोनॉमिक क्या है, सुधर रही है। अगला है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संदर्भ में जो है चारों कथन सत्य है। कौन कौन से चार कथन सत्य हैं? उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, कह रहा रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान N चंद्रशेखरन के हाथों में है। सही बात है। और 2008 में से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण से रतन टाटा को सम्मानित किया गया? तो 2008 में सम्मानित किया गया, इसको याद रखना है। अगला है, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला G7 का कौन सा देश बन गया है? तो G7 कौन सा देश बन गया है ये आपको बताना है। इसका हमारा सही उत्तर होगा ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। अगला है, अमेरिकी नेतृत्व वाली मिलर सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने में तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन सा बना? तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन सा बना है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत बना है। कौन सा भारत बना है? आपको इसका पीडीएफ जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा होगा उसमें टेलीग्राम का, तो उसका टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले वीडियो का पीडीएफ उसमें पड़ा है, आप लोग उसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? यानी कि यूनिवर्सिटी है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये अरुण नदी, ठीक है, यूनिवर्सिटी है लंदन की। उसने बताया है कि इसका पानी जो है क्या भूमि स्तर में बदलाव हो रहा है, पानी इसका जल स्तर बढ़ रहा है अरुण नदी का, इसलिए जो एवरेस्ट पर्वत है उसकी लंबाई हर साल बढ़ रही है, वैसा इसने दावा किया है। अगला है उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी जिसे कहा जाता है। ऐसे प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोस्टिक नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व में जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तो किस झील में ऐसा खतरा बढ़ता जा रहा है बैक्टीरिया का? तो एरी झील, एरी झील में बढ़ता जा रहा है। एरी झील कहाँ है, किस देश में है, ये आपको कमेंट में बताना। अगला है स्पाइस यानी कि स्पेस SPICE 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में है? तो इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है ये है गाइडेन बॉम्ब से। क्या? गाइडेड बॉम्ब, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 क्या हुआ? डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 1000 करोड़ रुपए। क्या 1000 करोड़? ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न के। हमारा अगला प्रश्न है कॉमन स्लेज पहल क्या है? तो कॉमन जो है प्लेज पहल क्या है ये आपको बताना है। तो कॉमन प्लेज पहल है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित एक डिबेट है। अगला है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर और भारत के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ जिसका नाम है सिम्बेक्स। कौन सा संस्करण है? 31वां यानी कि 31 संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेचू जनजाति। क्या? चेचू जनजाति। तो 20 का डी होगा। अगला है IIT जोधपुर में सेंटर ऑफ जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया गया, इस नवाचार में सहयोगी है। तो इस नवाचार में कौन सहयोगी है? तो इसमें है मेटा और इंडिया AI। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है नेचर कन्वर्सेशन इंडेक्स यानी कि NCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें से भारत की रैंक है हमारी होगी इसकी भारत की सी रैंक यानी कि 176वीं रैंक है, ठीक है, 176 अलग है। अगला है गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया है? तो किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जो है घोषित कर दिया है? तो ए बांका और पश्चिम चंपारण है, इसको गृह मंत्रालय ने यहाँ से क्या नक्सल एरिया से इसको मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब उन एरियो में जब बहुत दिनों तक कोई हलचल नहीं होती, कोई हमले नहीं होते तो उनको मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला है ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई? तो किस शहर में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी कि नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों शहरों में की गई। अगला है निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क
में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, यानी कि जापान ने भी, दक्षिण कोरिया ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, 3। अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका से याद रखना है, जेनी एप्पलबेक है। कौन है? जेनी जो है एप्पलबेक है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित जो कथनों पर विचार करना है तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ना 1 होगा ना 2 होगा। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है, तो कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। कौन? संयुक्त अरब अमीरात जो है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने या पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडाप्शन योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश वाले ये याद रखेंगे विशेष रूप से। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 23 अक्टूबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया, इस सूची में शामिल है। तो जो कौन से 6 खेलों को जो हटा दिया गया है, जो 2026 में कहाँ ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, तो में 6 खेल हटा दिए गए। कौन कौन से 6 खेल हैं जिनको हटाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3, यानी कि बैडमिंटन और क्रिकेट, ठीक है, हॉकी और स्क्वैश और टेबल टेनिस और कुश्ती, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा किया है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोमिनिका ने किया है। डोमिनिका, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी से डोमिनिका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारा पहला कथन है भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये क्या सही है? ये इस पर कथन में विचार करना है। और दूसरा है बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया, तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है कालाजार को खत्म करने का? तो जो काली बुखार होती है उसको 2030 तक। अगला है निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान करें, इसका क्या करना है? मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बेहदी खलम कहाँ का है? तो जो बेहदी खलम है ये कहाँ का है? इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? 1, 2, 3, ठीक है, इसका सही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थिंगापट्टन फिशिंग हार्बर में सागर प्रक्रम के 8वें चरण की शुरुआत की गई। और दूसरा कथन है हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। तो कौन सा कथन गलत है दोनों कथनों में से? तो सी इसका सही उत्तर होगा कि ना ही 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों हमारे क्या है? सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन, यहाँ से इतना क्वेश्चन आ रहा है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको बता दिया, ठीक है। सॉरी, रूस के राष्ट्रपति कौन है, आपको पुतिन बता दिया। फिर बताए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कजान में हुआ था, रूस के कजान में हुआ था, ये भी आपको बता दिया। और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्या एक पेंटिंग दिया था, ठीक है, पुतिन को। पुतिन साहब को एक पेंटिंग दिया था, वो पेंटिंग कहाँ के लिए, क्या भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है या जानी जाती है, ये आपको बताना है। तो ये जानी जाती है
हजारीबाग। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ट्राइटन द्वीप हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका हमारा प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर सी, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? जो पहला देश बन गया है तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली को संचालित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से प्रथम चलने वाली जो बस है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया है, जिसे IOCL कहा जाता है। अगला है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया है इसका आयोजन? इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में मैंने 3 आयोजन आपको बताए थे कल के वीडियो में, और ये नई दिल्ली में चौथा आयोजन हो गया हमारा, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश जो शामिल हुआ है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड शामिल हुआ। कौन? स्विट्जरलैंड जो हमारा इस देश में शामिल हुआ, तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो कृषि अर्थशास्त्री थे उनका जो 32वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आज कितने, कल के मैंने 3 बताए थे और आज के 2 बता दिए नई दिल्ली में आयोजन, तो टोटल हो गए 5। आपको ऐसे याद रखना, नई दिल्ली में टोटल 5 आयोजन मैंने कल से बता दिए। ये पेपर में क्या पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य में ने छात्राओं को नैपकिन यानी सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो किसमें आयोजन किया है? जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा आपको पता होगा, कल की वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लैंग्वेज बदली लेकिन उत्तर उसका वो नई दिल्ली है। ठीक है, अगला है, किस देश की विक्टोरिया केजिन ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो विक्टोरिया केजी ने मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है वो ये डेनमार्क की हैं। तो राज्य आपसे देश पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, 15 नवंबर 2000, यहाँ पे जो है 2014 नहीं होगा, 2024 होगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2024 हो जाएगा, ना कि 2014। तो ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये किया ऑप्शन नंबर सी, जमुई में। का जमुई में। सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके लिए आंसर की है आपके लिए। ये मैं पूरा जो है PDF है ना, ये टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो कल वाला वीडियो उसका PDF टेलीग्राम में पड़ा है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही रेलवे में जिनको हिस्ट्री के PYQ हैं उसमें 150 प्लस यानी कि लगभग 170 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। 1 दिन में वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। मैं आपको डेली ऐसे 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा और लगभग मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट ऐसे करवाने वाला हूँ। तो 15 प्रैक्टिस सेट में अगर आप 15 के 15 प्रैक्टिस देख लिए और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 में आप देख लीजिए 750 क्वेश्चन। तो ऐसे आपकी जो GK एकदम मजबूत हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।